आज की वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी अपडेट निकलकर खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, जो कि यह है सरकार दे रही है बेटियों को 40,000 रुपये। तो महिलाओं और बेटियों के लिए सरकार ने अनेकों प्रकार की योजना चला रही है, लेकिन अभी ये वीडियो है उसमें बताऊंगी अभी कि वो है बेटियों को मिलेंगे 40,000 रुपये। इस योजना को पाने के लिए आप आवेदन करेंगे, कैसे करेंगे और इस योजना से जुड़ी लाभ कैसे मिलेगी और आवेदन को कहाँ जमा करेंगे, तो इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे। अगर आपके घर में बेटियां हैं और आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं तो और आप इस योजना का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। और इसका योजना का फॉर्म कहाँ से मिलेगा और बेटियों के खाते में 40,000 रुपया कैसे मिलेंगे और ये सब कैसे मिलना शुरू हो जाएगा, तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे सीमा दीदी ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ताकि सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारियों की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा सकूं। और इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आप यहां पर देख पाते होंगे कि यह जो फॉर्म है, इस फॉर्म को भरने से आपको मिलेंगे 40,000 रुपये। तो इस आवेदन को भरने के लिए आपको सबसे पहले बताती हूँ, और इस आवेदन को भरकर कहाँ पर जमा करना है वो भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर देख सकते होंगे कि यहाँ पर लिखा है आवेदिका का फोटो। जो भी लड़की का लाभ लेने के लिए जो आवेदन में फॉर्म भरेंगे तो उस बेटी का फोटो लगेगा, और फिर आवेदिका का नाम लिखना है, उसके बाद माता या पिता का नाम लिखना है, उसके बाद गांव का नाम लिखना है, उसके बाद पंचायत का नाम, फिर प्रखंड का नाम, फिर जिला का नाम। यहाँ पर नीचे देख सकते होंगे। और आंगनबाड़ी केंद्र का कोड, अगर आंगनबाड़ी का कोड नहीं मिल पाता है तो आप आंगनबाड़ी केंद्र का नाम भी लिख सकते हैं जो आपके गांव में है। उसके बाद जन्म तिथि भरना होगा, और जन्म तिथि का प्रमाण पत्र भी इस फॉर्म के साथ अटैच रहेगा। उसके बाद जन्म तिथि भी भरना होगा। उसके बाद जो है मतदाता पहचान पत्र, जो वोटर आईडी होता है, उस संख्या भी भरना होगा। यदि आपकी बेटी की उम्र 18 वर्ष या 19 वर्ष से अधिक हो गई है, ठीक है, तो उनका वोटर आईडी कार्ड भी लगेगा, क्योंकि अभी सभी जगहों पर अभी बन रहा है, कब कहिए से बन रहा है, ठीक है। अगर अभी तक नहीं बनवाया है तो आप जल्दी से बनवा लीजिए, ठीक है, बीएलओ के पास। उसके बाद यहाँ पर देख सकते होंगे कि अगर आप प्रथम पुत्री या द्वितीय पुत्री हैं आपके, तो आप इस योजना का लाभ जो है आवेदन जो भरेंगे, तो आवेदन में पहली पुत्री के लिए कर रही हैं तो आप पहली पुत्र पर टिक लगाएंगे, और ठीक है। और अगर दूसरी पुत्री के लिए आवेदन भर रहे हैं तो आप दूसरी पुत्री पर टिक लगाइएगा। उसके बाद आप आवेदिका का आधार कार्ड संख्या डालना है, उसके बाद बैंक खाता डालना है। यहाँ पर जो बैंक खाता संख्या है, यहाँ कोई भी खाता का आप दे सकते हैं। अब बैंक के डिटेल्स के बारे में इस योजना में भर देना है, जैसे कि हो गया बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, आईएफएससी कोड हो गया, और फिर हो गया माता या पिता का नाम। फिर उसी प्रकार से आधार नंबर, अपने माता या पिता में से किसी एक का आधार नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है 6 और 7 नंबर पर, वैसे स्थिति में भरना है जब आपके माता या पिता में से कोई भी जीवित नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई है, तो आप यहाँ पे किसी का सदस्य का डिटेल्स घर में दे सकते हैं। और अगर आपके माता और पिता में से कोई भी जीवित है तो इस 6 और 7 नंबर वाला को भरना नहीं पड़ेगा। फिर आवेदिका का जो विद्यालय का नाम भरना है। इस एक बात और जो यह अपडेट कर दी गई है कि अगर आपकी बेटियां चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही हो चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ती हो, तो इस आवेदन को कोई भी स्कूल में पढ़े हुए सभी लड़कियां इस आवेदन को भर सकती हैं और इस योजना का लाभ ले सकती हैं। इस योजना में सिर्फ प्राइवेट स्कूल को मान्यता नहीं दी गई थी, सिर्फ सरकारी स्कूल को मान्यता दी गई थी। तो इसे अपडेट करके प्राइवेट स्कूल को भी और सरकारी स्कूल दोनों को कर दिया गया है। फिर स्कूल का नाम, फिर विद्यालय की मतलब संस्था, मैंने किस संस्था से मान्यता है उस संस्था का नाम लिखना होगा, और उसके बाद कौन सा क्लास में है वो लिखना है। इस योजना का जो लाभ है किस में से मिल सकता है या किस किस क्लास में जो पढ़ रही है उसे मिलेगा, तो वो कौन कौन सा क्लास है, तो वो है 8वीं क्लास, 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं, ठीक है, क्लास तक के बेटियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। उसके बाद सेक्शन भरना है, रोल नंबर लिखना है, उसके बाद टिक लगाना है कि किस कक्षा में पढ़ रही है। यदि आपकी बेटी की उम्र 18 से 19 वर्ष की होगी, ठीक है, और शादी करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक करना होगा, और इस
योजना का लाभ लेने के लिए घर पर कोई सरकारी योजना कर सकते हो। और कोई मतलब जो आपके सरकारी घर में, अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी कर रही हो तो उसको नहीं ना करता हो, ठीक है। और कोई इनकम टैक्स भी भरता हो उसके बाद भी यहाँ पर नहीं करना है, घर में टिक नहीं देना है, ठीक है। घर मतलब ऐसे वैसे घर लोग को नहीं भरना है। और यहाँ पर जो आपने फॉर्म में डिटेल्स भरा है वो सब सही है। यहाँ पर आवेदिका का हस्ताक्षर और यहाँ पर माता पिता में से एक का हस्ताक्षर भी होना चाहिए। इस योजना का लाभ आपके सिर्फ 2 पुत्री को ही मिल सकता है। अगर 2 से ज़्यादा हैं आपकी बेटी तो फिर तीसरी और चौथी बेटी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद जो स्कूल के बाद द्वारा भरा जाएगा प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर उसकी उसी तरह से सेम पुत्री का नाम रहेगा, फिर माता का नाम रहेगा और जन्म तिथि भरना रहेगा। उसके बाद रोल नंबर भरना होगा, फिर कक्षा भरना है, फिर वर्ष जो पास की है जिस वर्ष वो रहेगा और वर्तमान में किस क्लास में है, फिर नए क्लास का रोल नंबर भरना है, फिर आधार संख्या भरना है, फिर खाता संख्या, फिर IFSC कोड। उसी तरह से है आपका कंप्लीट रूप से फॉर्म भरा गया है। आखिरी में यहाँ पर प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर नीचे में रहेगा और आपकी पुत्री जिस क्लास में पढ़ती है उस कक्षा के शिक्षक का हस्ताक्षर होगा। तो फाइनली आपका ये आवेदन अच्छी तरह से भरा गया। तो इस योजना के पैसे कैसे मिलेंगे, तो कितने मिलेंगे, तो सरकार का इस वित्तीय वर्ष में 9 लाख छात्राओं को इससे जोड़ने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूल में वर्ग 8वीं और 12वीं तक की प्रत्येक स्कूली छात्रों को कक्षा 8वीं में 2500, 9वीं में 2500, 10वीं में 5000, 11वीं को 5000 और 12वीं 5000 रुपये की सहायता उनके बैंक खाते में दी जाती है। जब पुत्री की उम्र 18 की हो जाए और उसका मतदाता पहचान पत्र बन जाए तो उसे एक मुफ्त 20,000 रुपये दिए जाते हैं, ताकि उस पैसे से आगे की पढ़ाई कर सकती है या फिर कोई भी प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बन सकती है। इस योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से जुड़ी आपकी मन में कोई सवाल हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, आपकी सवाल का जवाब दे सकूँ। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस योजना को अपने परिवार में और रिलेशन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस योजना को वो भी अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।